अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा प्यारा और बड़ा दिलचस्प है। अब वो क्या है कि देखें, हमने, मैंने या आप लोगों ने, अक्सर लोगों ने ऐसा किया है कि अपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए और बेशुमार लोगों को वहाँ पे ऐड कर दिया। जानता हो या ना जानता हो, उसने नंबर सेव किया और अगले बंदे को ऐड कर दिया। अब अगले बंदे को बताया तक नहीं, समझाया तक नहीं कि भाई आपने क्यों यहाँ पे आप ऐड हुए हैं, मेरा आपको ऐड करने का मकसद क्या है, और बिना उसकी परमिशन के हम उसे ऐड कर देते हैं। जब ऐड वो हो जाता है उसके बाद हम उसको बताते हैं भाई कि ये सिस्टम है। अब 500-600-700 बंदा जब एक ग्रुप में ऐड होता है, अब हर बंदा यही सोच रहा होता है। पहले तो उसको थोड़ा सा गुस्सा होता है, यार बिना मेरी परमिशन के मुझे ग्रुप में ऐड किया, फिर उसके बाद आपने मुझे ये बताया। तो देखिए, ये बातें जो है वो चलती रहती हैं। अक्सर मैंने देखा है लोगों ने ऐसे ही किए हैं, ग्रुपों में लोगों को ऐड किया। देखिए, इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले कि हमने आपको बताना क्या है, भाई देखिए, आप जिस ग्रुप में भी ऐड होते हैं ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई मकसद होता है। अब यहाँ पे मेरे साथ कुछ एडमन्स हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को ग्रुप में ऐड किया है। वहाँ पे मैं भी एडमन था, मैं एडमन हूँ। और उन्होंने सवाल मुझसे किए हैं, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स वगैरह जो भी होती हैं मैं ही देता हूँ। वो कहते हैं, सर जी हमें ग्रुप में ऐड किया, हमें बताएं ये क्या मकसद है, इसका क्या है, ये बी लव क्या है, ये क्या चीज़ है। देखिए, आज मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए, बी लव एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। बी लव एक प्रोजेक्ट है इनोवेशन फैक्ट्री का। जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ले लें। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ पे आप देखें कि आप जाते हैं, आपने मैथ भी पढ़ना है, वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाएंगे। आपने फ़िज़िक्स पढ़नी है, वो भी आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। आपने इंग्लिश पढ़नी, इवन के आपने जो भी सेमेस्टर पढ़ने हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, आपको वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। आपको अर्निंग होती है। अर्निंग किस चीज़ में होती है? नॉलेज में। आपका नॉलेज में इजाफा होता है, वहाँ पे आप फ़ीस भी देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनोवेशन फैक्ट्री का ये प्रोजेक्ट है बी लव, इसमें क्या काम करना पड़ता है? देखिए, इसमें आपको पैसों की बारिश होती है, ठीक है। इसमें आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। वो आप मौका मिस करें या ना मिस करें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो मकसद है आज की वीडियो में, मैं हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ बताना कि बी लव है क्या, इसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको आज बेसिक टिप बताऊंगा। क्या करूंगा? बेसिक टिप बताऊंगा स्टार्टिंग से कि बी लव में आपने ज्वाइन कैसे होना है, आपने पैसे कैसे कमाने हैं। देखिए, बी लव पे काम करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? आपके पहले सब पास सबसे पहले स्मार्टफोन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा जो आपके सामने पिक्चर आ रही है यही फ़ोन आपके पास होना चाहिए, नहीं। आपके पास कोई भी टच का मोबाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी टच वाला मोबाइल, जिसे हम एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं या स्मार्टफोन बोलते हैं, वो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए। चाहे आपका डेली हो, चाहे आपका वीकली हो, चाहे आपका मंथली हो, चाहे आपका सालाना हो, आपका इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए। तीसरे नंबर पे टाइम, आपके पास दिन में, पूरे दिन में कितना टाइम होना चाहिए? सिर्फ 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट का कर लें बस। आपके पास 1 मिनट का टाइम होना चाहिए जो बी लव पे आपने करना है। अब ये 3 चीज़ें होंगी तो आप बी लव से पैसे कमा सकते हैं। कौन सी 3 चीज़ें? टाइम, नेट का पैकेज और मोबाइल, वो भी स्मार्टफोन। अगर आपके पास बटनों वाला मोबाइल है तो भाई आप काम नहीं कर सकते। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना समझाऊंगा, आपने खुद समझनी, मेरा काम है आपको लोगों को बताना।
बी लव में वो बंदा काम कर सकता है, वो बंदा पैसे कमा सकता है जिसके पास ये 3 चीज़ें होंगी, स्मार्टफोन, नेट का पैकेज और टाइम। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि बी लव में आपके पास समझ लें कि एक तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास नेट का पैकेज भी है, मैं फ़िल्में भी देखता हूँ, मैं गाने भी सुनता हूँ, मैं फेसबुक भी देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, टिकटॉक पे देखता हूँ, मतलब कि इवेंट के मेरे पास पैकेज है। लेकिन फिर भी मैं तंग हूँ यार, पैसे नहीं कमाए जा रहे यार, रोज़गार नहीं मिल रहा यार, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। तो इस तरीके से बेशुमार किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी नुकसान हुए हैं अपने बिज़नेस में, जिनके पास कोई जॉब नहीं है। देखिए, आप लोगों ने अगर तो इसमें पैसे कमाने हैं तो आप लोग बी लव में आएँ और पैसे कमाएं। तरीका मैं बताऊंगा। अब बी लव में पैसे कमाने के तरीके कितने हैं? 2 तरीके। एक तरीका है आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तरीका है आपने टीम बनानी है। सबसे पहले वाले तरीके पे पहले बात करते हैं। देखें, अगर आपने बी लव में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। देखें, अभी मैं कहता हूँ जी मेरे पास टच मोबाइल भी है, मेरे पास इंटरनेट का पैकेज भी है, मेरे पास टाइम भी है। तो मैं क्या कर रहूँगा, मैं कहूँगा कि जी ठीक है, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब, जिस तरह आप किसी भी बैंक में या किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक बैंक में पेमेंट रखवा देता हूँ, 1 लाख रुपया रखवा देता हूँ। अब मुझे महीने में वहाँ कितनी अर्निंग होती है, अब महीने के बाद बैंक ने मुझे कितने पेमेंट देनी है जी, 1 लाख के पीछे 900 या 1000 रुपया महीने का। अब हमने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ पेमेंट वहाँ पे रखवा दी, ये आ गया सूद। ठीक है, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब यहाँ पे आप पैसे रखवाएंगे तो आपको कितनी अर्निंग होगी। देखिए, यहाँ पे बी लव में आपने पेमेंट इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पे बी लव का समझ लें एक अकाउंट होता है, वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वहाँ पे आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे आपको मिलेगा उसका 1% डेली। कितना? 1% डेली। अब देखें, इसमें क्या सवाल आ जाएगा, ये फिक्स हो गया जी ये सूद है। मेरे भाई ये सूद नहीं है। तो क्यों ये फिक्स 1% जो भैया आपने बोल दिया तो सूद है। यहाँ पे भी मैं आपकी ये बात क्लियर करूँगा। देखें, 1% से मुराद ये नहीं है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका हमने 1% देना है, नहीं। मेरी बातों को आपने अच्छे से समझ लीजिए। अगर जहाँ से नहीं समझ आती थोड़ा सा बैक करके फिर सुने, फिर समझ नहीं आती थोड़ा सा बैक करके फिर सुने। जितनी बार आप सुनेंगे आपको समझ आएगी। ठीक है। अब देखें, आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मिसाल के तौर पे, जस्ट एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया। अब आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट पीकेआर में नहीं किया, आपने 1 लाख रुपए के कॉइन ख़रीदे, शेयर ख़रीदे। अब शेयर की जूँ जूँ वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसके मुताबिक आपको पेमेंट मिलेगी। कैसे? जैसे कि अभी देखें, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं कहूँ कि आपको ना मैं 1 लाख के पीछे 1000 रुपया डेली दूंगा, ठीक है, ये हो जाता है सूद। ठीक है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, आपने मुझे बस पेमेंट दे दी। यहाँ पे ये भी होता है कि यार मैं हो सकता है आपकी पेमेंट से आगे जो है ना वो निकालूं, कुछ कारोबार करूं, फिर मैं कहूँ आपको मैं 100 भी दे सकता हूँ, 200 भी दे सकता हूँ, 500 भी दे सकता हूँ, 1000 भी दे सकता हूँ। तो ये जायज़ है। ठीक है, तो चलते हैं जी उस टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे हैं। देखें, आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है। आप कहते हैं जी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 1 लाख रुपया। अब आपने अपने अपलाइनर को जो आपको इस सिस्टम में लेके आएगा वो सबसे पहले आपका अकाउंट बनाएगा। ठीक है, बैंक में भी देखें आपका अकाउंट बनता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका अकाउंट बनेगा। आपका वो बी लव पे अकाउंट बनाएगा। अकाउंट बनाने की कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, आगे हो सकता है कंपनी चार्जेस रख ले, लेकिन अभी तक नहीं है। तो आपका सबसे पहले वो बंदा अकाउंट बनाएगा, फिर वो आपकी 1 लाख रुपया जो होगी कीमत, उसके शेयर ख़रीद के आपके अकाउंट में
डिपॉजिट कर देगा, वहाँ पे उसको स्टक कर देगा, फिक्स कर देगा, ठीक है, कि मैंने इनको दे दिए हैं कितने दिनों तक, 500 दिनों तक। कितने दिनों तक? 500 दिनों तक आपकी चीज अमाउंट जो है वहाँ पे फिक्स हो जाती है कि भाई 500 दिन से पहले मैं निकलवा नहीं सकता। अब क्या होता है कि आपने मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए के 1000 शेयर या 1000 कॉइन कर लें, वो आपने लगा दिए। आज उसकी एक कॉइन की वैल्यू है 15 रुपये, ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी आपको 1000 कॉइन के पीछे 10 कॉइन देना शुरू कर देगी डेली। अब आपने इसके लिए काम भी करना है, ये नहीं कि आपने बस छोड़ दिया और उसके बाद ख़त्म, नहीं, आपने उसके लिए काम भी करना। वो काम क्या, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। देखें, जब आपको 1000 कॉइन के पीछे, 1000 शेयर के पीछे डेली के 10 शेयर आएंगे, तो आज उसकी कीमत है 15 रुपये। जब देखिए स्टार्ट हुआ था तो कितनी वैल्यू थी इसकी, एक शेयर की, एक कॉइन की 2 रुपये, आज 15 पे है, ठीक है। अभी ये 5वां महीना है मई का, अगले महीने में हो सकता है 18-20 रुपये भी हो जाए। तो इसकी कीमत जाती है डॉलरों में, PKR में नहीं जाती, इसकी कीमत जाती है डॉलरों में। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको बताना जो चाह रहा था, इसकी कीमत कहाँ पे डॉलरों पे जाती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी कीमत कितने पे जा रही है जी। 1 मिनट जी, ये हो गया, ये आप यहाँ पे देखें कितनी कीमत जा रही है जी, $0.05 का एक BLV। अब $0.05 कितना बनता है PKR में, वो तकरीबन 15 से 16 रुपये के दरमियान बनता है। वो कैसे, अब डॉलर जो है वो भी देखेंगे तकरीबन 308-310 रुपये का डॉलर है। अब उसको हमने डिवाइड जब करना 10 से, फिर हमने उसको डिवाइड करना 10 से, क्योंकि जो है ना 0.05 अगर आपने निकालना है, वो जो कैलकुलेटर जानते हैं, कैलकुलेटर चलाना जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि डॉलर की $0.05 की कीमत उन्होंने कैसे निकालनी है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये आपको पता चल गया। अब देखिए, इसकी कीमत जो है वो अभी चल रही है 15 से 16 के दरमियान। अगले महीने में इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो आपका वो फिक्स वाला जो चक्कर था वो ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। अगले महीने इसका रेट बढ़ना है, फिर हो सकता है 18-19 हो जाए, फिर अगले महीने रेट बढ़ना है। तो जो इसकी कीमत बढ़ती जाएगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, आपका ये फिक्स वाला जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी आपको कितना देगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ने आपको ये कभी भी नहीं कहा कि हमने आपको 1 लाख के पीछे 5 लाख देना है। कंपनी आपको कह रही है आप लोग इन्वेस्टमेंट करें शेयर की सूरत में। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ठीक है, मुझे शेयर शूर का पता नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, और मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी आपको 1 लाख के पीछे 5 लाख से लेके 10 लाख तक दे सकती है। वो हो सकता है 6 लाख भी दे, 5 लाख भी दे दे, 7 लाख भी दे दे, 8 लाख भी दे दे, 10 लाख भी दे दे। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी आपको 5 लाख से लेके 10 लाख के दरमियान किसी भी जगह पे 7 लाख भी दे सकती है, 8 लाख भी दे सकती है, 10 लाख भी दे सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको समझ आ गई कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 1% शेयर की सूरत में आपको डेली मिलेगा। क्लियर हो गया। अब ये कैसे मिलेगा, इसके लिए सबसे पहले तो आपका टच मोबाइल, उसके बाद नेट पैकेज, और तीसरे नंबर पे आपके पास टाइम भी होना ज़रूरी है। अब जो इन्वेस्टमेंट वाला चक्कर है वो मैंने आपको बता दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। आपने जो बंदा आपको सिस्टम में लेके आएगा, उसके बाद आपने उसके ज़रिए आपने सिस्टम में ज्वाइन करना है, वो आपको शेयर ख़रीद के देगा कंपनी की तरफ से, ठीक हो गया। आप खुद डायरेक्ट भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि आपने इस पर काम क्या करना है, क्या करना है, काम क्या करना है। तो काम मेरे भैया आपने ये करना है। अब आपके सामने यहाँ पे ये दिल बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये दिल बना हुआ नज़र आ रहा है। ये जब बिल्कुल खाली हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल इस तरीके से वाइट हो जाता है। ये वाला जो अभी हिल रहा है ना, ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल वाइट हो जाता है। और इसकी टाइमिंग क्या होती है, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे, तकरीबन 5 बजे भी हो जाता है, ज़्यादातर 6 बजे जाना लोग करते हैं। सुबह 6 बजे से लेके आप शाम 6 बजे से पहले किसी भी टाइम इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ एप्लीकेशन ओपन करना, जैसे कि अभी मैं देखिए ये वाली एप्लीकेशन है,
मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस तरह का वो पेज मेरे सामने आ जाता है। अगर ये खाली या बिल्कुल वाइट है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो और ये इस तरीके से हिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना सा आपने काम करना, ये मेरे ख्याल में 3 से 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे क्या चीज़ है, इसमें आगे ये चीज़ हो गई, मोबाइल तो आपको पता चल गया और नेट का पैकेज भी पता चल गया और साथ में टाइम की वैल्यू का भी आपको पता चल गया कि आपके पास टच मोबाइल ही नहीं है। आप कहते हो जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपने जो बंदा आपको इस सिस्टम में लेके आता है आपने उससे डील करनी है। ठीक है, वो आपको आगे बताएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कहते हैं जी ठीक है मैं मेरे पास टच मोबाइल भी है, मेरे पास नेट का पैकेज भी है, मेरे पास टाइम भी होता है, तो आपने बस ये काम करना है। ये पता चल गया इन्वेस्टमेंट का कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका कंपनी आपको कई गुना ज़्यादा देती है, और देती कितना है, शेयर की सूरत में 1% डेली। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का। अब इसके बाद आते हैं नेटवर्किंग, टीम बनाना जिसे कहते हैं। टीम बनाने से क्या मुराद है, जब आपने मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं टीम बना सकता हूँ। टीम से मुराद कि मैं लोगों को कह सकता हूँ यार आप लोग भी बी लव में आओ, आप लोग भी बी लव में आओ, आप लोग भी बी लव में आओ। उसका एक टारगेट होता है, उसका एक मिशन होता है, वो टारगेट पूरा अचीवमेंट करना पड़ता है। वो कैसे, देखिए मैं अपनी टीम को एक टारगेट देता हूँ कि भाई साहब कोई भी बंदा है जो कहता है जी ठीक है मुझे आप सैलरी पे रख लें, मैं काम करूँगा, मैं ये टारगेट पूरा करूँगा, तो उसको मैं टारगेट देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ भाई साहब आपके पास होगा पहले महीने 100 लोगों का टारगेट, 1 महीने का टाइम मैं आपको दूंगा। जैसे ही आपने 100 लोगों का अकाउंट बनाया और उनको आपने अपने साथ अटैच रख लेना है कि भाई साहब आपने डेली इस पर क्लिक करना है। क्या करना है, डेली का इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग अगर उन 100 बंदों का अकाउंट बनाने के बाद उसको डेली करते रहते हो टिक, वो जो 100 बंदे हैं वो टिक करते रहेंगे, तो जो बंदा 100 बंदों को बना लेगा हर महीने 20,000 से लेके 40,000 के दरमियान मैं उसको सैलरी देता हूँ। क्यों, क्योंकि वो उनसे काम करवा रहा है। अब काम करने का ये भी फ़ायदा होता है कि उसको एक तरफ से वो मेरी तरफ से सैलरी मिलती है, दूसरे नंबर पे मैं उसको कहता हूँ आपके पास जो आप टिक करते हैं वो डेली की आपके पास यहाँ पे कॉइन भी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जो आप मुझे सेल कर सकते हैं। जो रेट चल रहा होता है उसके मुताबिक आप मुझे सेल कर सकते हैं। और जो लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे कि वो 100 लोगों को काम पे लगा देता है, वो 100 लोग जो भी काम करते हैं ना उनको भी एक एक कॉइन डेली मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं ना, तो उनको भी कॉइन मिलता है डेली, तो वो भी कॉइन मुझे सेल कर सकते हैं, मैं उनको पेमेंट दे दिया करूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं। सिंपली मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका ये काम करने का तरीक़ाकार है, अगर आपने टीम बिल्डिंग करनी है तो फिर आपका ये तरीक़ाकार है। अब इसके बाद तीसरा भी तरीका है। अब वो क्या तरीका है, वो उन लोगों के लिए जिनके पास टच मोबाइल भी है, ठीक हो गया, नेट का पैकेज भी है, टाइम भी है, लेकिन वो दूसरे लोगों को इस सिस्टम में लेके नहीं आ सकते और ना वो खुद इस पे अकाउंट बना के काम करना चाहते हैं। उन लोगों का क्या तरीक़ाकार है, वो कहते हैं जी ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे पास टच मोबाइल भी है, मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास नेट का पैकेज भी है। भाई यार मैंने ये काम नहीं करना, मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे आपने कितना प्रॉफिट देना है। वो बंदा कहता है जी आप मुझे मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए अगर देंगे तो मैं आपको दूंगा 2 लाख से लेके 3 लाख के दरमियान, या 3 लाख से लेके 4 लाख के दरमियान। तो आपको मैं 3 लाख से लेके 4 लाख के दरमियान दे दूंगा, आप मुझे पेमेंट दें, आप मेरे साथ जो है ना वो एग्रीमेंट करें कि भाई साहब आप मुझे 1 साल के लिए मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ, 1 साल में आपको 3 से 4 लाख वो करके दे देगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों का नुकसान, इसमें मतलब कि मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं उसको 1 लाख दे रहा हूँ, वो मुझे साल का एग्रीमेंट मुझसे ले लेता है। 1 साल से पहले मैंने उससे पेमेंट नहीं लेनी, 1 साल के बाद वो मुझे टोटल इकट्ठा करके 4 लाख या 3 लाख या 2.5 लाख या जो भी उसने देना, जो हमारी बात होगी वो मुझे दे देता है। और जब मैं अगर कंपनी में काम करूँ, खुद मैं काम भी करूँ, इन्वेस्टमेंट भी करूँ,
साथ में वो वर्क भी करूँ तो वो मुझे दे सकता है, ठीक है। इतना जो है ना वो कंपनी मुझे इससे ज़्यादा दे सकती है। वो मुझे अगर 4 लाख दे रहा है, कंपनी मुझे 8 लाख भी दे सकती है, 9 भी दे सकती है, 10 भी दे सकती है। अब इसमें क्या रीज़न है? इसमें रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे को कहता हूँ भाई साहब मैंने कोई काम नहीं करना, मेरा आपको देना है 1 लाख रुपया, आप मुझे बताएं उसका क्या देंगे। वो बंदा कहता है मैं आपको 2 लाख से लेके 3 लाख के दरमियान दूंगा, ठीक है। अब वो मुझे कम प्रॉफिट दे रहा है, मुझे भी पता है। अब इसमें से उसने प्रॉफिट रखना है, मुझे भी पता है। अब मेरा काम जो मैंने करना था वो किसी और बंदे से करवाएगा, उसको उस बंदे ने सैलरी पे रख लिया। जैसे कभी मैं हूँ, मैं आपको 1 लाख देता हूँ, आपने एक बंदा काम पे रखा, जो मैंने काम करना था आपने उस बंदे को काम पे रख के किसी और को, मेरा काम वो बंदा लड़का कर रहा है, तो जाहिर है जब वो लड़का काम कर रहा है तो जाहिर है उसकी सैलरी बनती है कि नहीं बनती। उसका भी टाइम वेस्ट होगा, उसके पास भी नेट का पैकेज होगा, उसको नेट का पैकेज भी देना है, उसने मोबाइल भी अटेंड करना है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास टच मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास टच मोबाइल है, टाइम है, इंटरनेट का पैकेज है, तो कंपनी से आपने डायरेक्ट काम करना है। कंपनी आपको जितना प्रॉफिट देगी वो आपका अपना है, ठीक है, और काम भी आपने करना है खुद। अब इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोग करते हैं जी, ठीक है जी मैं काम भी कर लिया, अपने मोबाइल में अकाउंट भी बना लिया, लेकिन वो डेली का टिक नहीं करते। यहाँ पे नुकसान भी है मेरे भाई। ये नुकसान क्या है कि जिस दिन भी आपने यहाँ पे टिक नहीं किया उस दिन का प्रॉफिट आपको नहीं आएगा। मैंने बताया था ना कि ये वो वाला काम नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा लगा दिया बस भूल गए, नहीं, यहाँ पे आपको काम भी करना पड़ना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप जिस दिन यहाँ पे टिक नहीं करेंगे आपको उस दिन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं जी कि वो भी बंदा है जो कहता है जी ठीक है मैं काम नहीं कर सकता, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मेरे पास टच मोबाइल है, ना मेरे पास इंटरनेट का पैकेज है, ना मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ आपको पेमेंट दे सकता हूँ, आप मुझे बताएं उसका क्या देंगे। तो मैं उसके साथ फिक्स नहीं करूँगा, उससे कहूँगा भाई आप लोग कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट दें और एग्रीमेंट करें, ठीक है, कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस बंदे को पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इतने टाइम पे मैं भी कहूँगा कि ठीक है मैं इतना प्रॉफिट आपको दूंगा, इतने प्रॉफिट से लेके इतना प्रॉफिट आपको दे सकता हूँ, फिक्स मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर आपस में लेन देन हो जाता है। तो ये इसका तरीका है मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बी लाभ क्या है। देखिए मैंने काम करने के सारे तरीके बता दिए। अब इसकी और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपने खुद सीखनी है, खुद समझनी है। वो जो वही बंदा समझेगा जो इसमें खुद काम करेगा। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको, अगर आप लोगों ने मुझसे सीखने, मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताऊँगा। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि अगर आपने इस सिस्टम में पैसे कमाने अच्छे खासे, तो आपने क्या करना है, आपने कम से कम आपके पास एक टच मोबाइल होना चाहिए, एक आपके पास टाइम होना चाहिए, एक आपके पास इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए। तो आप इसमें अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आप अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं फिर भी आप काम नहीं कर सकते तो फिर आप अपने मतलब कि जो बंदा आपको कहता है आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करें। अगर नहीं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं फिर भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस सिस्टम में लेके आऊँगा, सारा काम मैं लड़कों से करवाऊँगा, आप एग्रीमेंट करें। तो यही चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब माशाल्लाह से इनके और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो ज़रा सा भी टाइम नहीं होता तो आप कंपनी के साथ डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे साथ साथ बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी कि बी लव है कैसे में काम कैसे करना, ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ जाएँ तो लाजमी कॉन्टैक्ट करें या मुझसे या जो बंदा आपको सिस्टम में लेके आता है उसके साथ। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो अच्छा ताउन करेगी कंपनी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। क्योंकि काफ़ी लोग जो है पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इसमें काफ़ी लोग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा नुकसान में है। लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, ऑफिस में, मतलब कि जॉब किसी बेचारे को मिल ही नहीं रही। अगर मिल रही है तो 15-18 हज़ार सैलरी, 20,000 सैलरी, तो इनमें गुजारा नहीं होता। तो मेरे भाई खुद सीखें, खुद समझें। देखिए जो जॉब होती है ना, जॉब वो सिर्फ और सिर्फ एक ख़ानदान को चला सकती है, लेकिन जो बिज़नेस होता है वो अगली आने वाली 7 नस्लों को भी जो है ना चला देता है। तो इसीलिए बिज़नेस करें, बिज़नेस करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।